अब आ जाइए सेक्शन 4A, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा मेनली तो इसका। 4A, दिस वॉज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1986। सेक्शन 4A was inserted by Amendment Act 1986 इफेक्टिव फ्रॉम 19/11/1986। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, अब पढ़ लेते हैं क्या कैसा क्वेश्चन आएगा। which section deals with the ban on advertisement of dowry? सेक्शन 4A। सेकंड क्वेश्चन कौन सा बनता है, बाय विच अमेंडमेंट सेक्शन 4A was added? तो दिस इज 1986 अमेंडमेंट। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या है। इफ एनी पर्सन, दूल्हा दुल्हन का कोई मामला नहीं है। इफ एनी पर्सन क्या करता है, ऑफर्स, इफ एनी पर्सन ऑफर्स व्हाट, एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और ऑफ एनी मनी और बोथ एज ए शेयर इन एनी बिजनेस और अदर इंटरेस्ट। इसको समझिए, दिस पर्सन इज ऑफरिंग व्हाट, मैं सर्कल करता हूं, इसको ध्यान से पढ़ना। इसको ऑफर करता है कोई व्यक्ति है ए, और ये व्यक्ति ए, दिस पर्सन ने ऑफर्स दिस, क्या क्या ऑफर कर रहा है ये, एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति में कोई भाग हिस्सा वो ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, एनी मनी, कोई धन दौलत ऑफर कर रहा है, या दोनों कर रहा है, और बोथ एज ए शेयर इन बिजनेस और अदर इंटरेस्ट, अपने बिजनेस में शेयर ऑफर कर रहा है या कोई अन्य इंटरेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, एज कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव, अपने पुत्र या अपनी पुत्री या कोई अन्य रिश्तेदार के विवाह की कंसिडरेशन के रूप में। अब मैंने पढ़ दिया आपको, अब मैं आपको समझा देता हूं। ये जो सेक्शन है 4 है, दिस सेक्शन इज डीलिंग विद व्हाट, ए सिचुएशन व्हेन समवन इज ऑफरिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम शेयर ऑफ मनी टू समवन हु मैरीज हिज सन और हिज डॉटर और एनी रिलेटिव। ऐसे समझिए, मान लीजिए प्रशांत की शादी हो गई है ना, प्रशांत की शादी हो गई और प्रशांत का साला है एकदम निकम्मा, जिसको कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं है। अब प्रशांत की पत्नी इसके पीछे पड़ी हुई है, मेरे भाई की शादी कराओ, मेरे भाई की शादी कराओ। अब दम निकला जा रहा है इसका, तो इसको लगा कि भाई इसको कोई दुल्हन ऐसे देगा नहीं, तो इसने एक एडवर्टाइजमेंट छपवाया है ना, योग्य वधू चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, एंड उसमें लिख दिया हु एवर एग्रीज टू मैरी हिम आई शैल गिव हिम ₹10 लाख, मनी हो गया, या आई शैल गिव हिम माई फ्लैट एट कनॉट प्लेस, प्रॉपर्टी में शेयर दे दिया, आई शैल मेक हिम पार्टनर इन माई बिजनेस, ये भी हो सकता है। तो ये किसकी तरफ से हुआ ऑफर, प्रशांत की तरफ से ऑफर हुआ। किसकी शादी के लिए हुआ, ध्यान दो शब्द का, मैरिज ऑफ एनी अदर रिलेटिव, यानी कि साला मेरे एग्जाम्पल में अपने साले की शादी के लिए इन्होंने दिया, ऑफर किया। और किस में कर रहे हैं, अब पढ़ते देखिए, थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट, किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट कहां पर, इन एनी न्यूज़पेपर, एनी पीरियोडिकल, जर्नल और थ्रू एनी अदर मीडिया, किसी भी प्रकार के मीडिया में, न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, मासिक पत्रिका, कोई सी पत्रिका हो, उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इन्होंने कुछ राशि या संपत्ति में हिस्सा
अपने बिजनेस में हिस्सा ऑफर किया, किस लिए? इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज विद माई सन, डॉटर और अदर रिलेटिव। जो कोई भी व्यक्ति मेरे बेटे से शादी करेगा, जो कोई भी मेरी बेटी से शादी करेगा, जो कोई भी मेरे साले, मेरे भतीजे, मेरे ये उनसे शादी करेगा, यानी कि अदर रिलेटिव, उसको मैं ये ऑफर कर रहा हूं। तो ये इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया। नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, जितने भी हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर भरमार होती है। जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वहां पर हल्का सा कहीं ना कहीं हिंट होता है कि वहां पे क्या होगा, अच्छी शादी होगी। शादी को ऐसे गोल लिखेंगे, शादी एज पर कस्टम्स, ओके, मैरिज एज पर कस्टम्स, मैरिज एज पर स्टैंडर्ड, उस तरीके से। तो वहां पर आपने देखा मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो अगर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके से आप डॉरी को ऑफर कर रहे हो तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 4A। सेक्शन 4A यही कहता है, अगर ऐसा है तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी, जो कि 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज। तो देखो ये है 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक। 6 मंथ्स लिख देता हूं। 6 मंथ्स मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट 5 ईयर्स। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ध्यान रखना, ये क्या है, देखो और है यहां पर एंड नहीं है, और विद फाइन, तो देयर कैन बी ओनली फाइन एज वेल। तो इम्प्रिजनमेंट ऑब्लिक फाइन, इट मे बी लाइक दिस। तो ये हुआ पनिशमेंट। तो जो जितना पनिशमेंट है सेक्शन 4A में, इसको रट लीजिए, क्योंकि डिफरेंट पनिशमेंट्स हो गए हैं। सेक्शन 4 में भी मिनिमम 6 मंथ का था, लेकिन वहां पर मैक्सिमम था 2 ईयर्स तक का। यहां पर इन्होंने विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स कर दिया है इसमें। तो यू में भी कंफ्यूज इन एग्जाम की किसका कौन से सेक्शन में कितना पनिशमेंट था। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, सेक्शन 3, 4, 5 के पनिशमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि कंपैरेटिवली याद रहे आपको कि 3 में ये पनिशमेंट है, 4 में ये है, 4A में ऐसा है। कर लेंगे आप लोग। अब फिर दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्या क्या था ये, किस किस को पनिशमेंट मिलेगी। काफी कुछ छुपा है इसमें भी। एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन ऑफर्स, अब क्या ऑफर करेगा ये आपको पता है सब। दूसरा, प्रिंट्स और पब्लिशेस और सर्कुलेट्स एनी एडवर्टाइजमेंट, इनको भी मिलेगी। जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट में ऑफर कर रहा है, ही शैल बी पनिश्ड। द पर्सन हु इज प्रिंटिंग, हु इज पब्लिशिंग एंड हु इज सर्कुलेटिंग दैट एडवर्टाइजमेंट, he shall also be punished. Are you getting this point or not? तो this was the B clause. तो प्रिंट वाले को, पब्लिशर को, सर्कुलेट करने वाले को, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे वाली बात है। मैंने अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिया तो मेरे लिए तो पनिशमेंट है ही है फिक्स। आप अगर प्रिंट करेंगे, आप अगर पब्लिश करेंगे और अगर आप सर्कुलेट करेंगे तो यू में ऑल्सो बी पनिश्ड। और देखो भैया पनिशमेंट कितना होगा, 6 मंथ मिनिमम और 5 साल तक नप सकते हो, या कोर्ट को दया आ गई तो आपको केवल फाइन छोड़कर ये भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन फाइन भी कितना हो सकता है, 15,000 तक का फाइन हो सकता है आप पर। और वही प्रोविजन देखिए फिर, कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, जैसा कि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, इम्पोज इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म लेस देन 6 मंथ्स। तो सेम है वही कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो 6 महीने का जो वेवर है कम करने का है, 6 मंथ से कम का भी पनिशमेंट चाहे तो कर सकती है कोर्ट, वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 4A।